हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप सभी स्टूडेंटों को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान तैयारी 27 फरवरी 2023 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आज की इस वीडियो में हम ऐसा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप ऐसे प्रश्न को तैयार करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 बिल्कुल पक्का आएगा। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन यदि आप तैयार करके जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70% आने की 100% गारंटी लेता हूं। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को तैयार करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है तो कहां से आपका परसेंटेज बनेगा? नहीं बन पाएगा, आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आप कितना पढ़ें ये माने नहीं रखता है। आप उस टॉपिक को पढ़ें जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम वही टॉपिक लेकर आए जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका जवाब आपको पहले कमेंट बॉक्स में देना होगा, उसके बाद हम इस वीडियो में उसका जवाब देंगे। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड देंगे। आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताना है कि पहले क्वेश्चन का कौन सा विकल्प राइट है, दूसरे क्वेश्चन का कौन सा विकल्प राइट है। इस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रत्येक क्वेश्चन का, और 5 सेकंड बाद हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब बताते चलेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूरबीन स्थित होता है। स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूरबीन स्थित होता है। आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और इसका आंसर कमेंट करके बताना है पहले क्वेश्चन का कौन सा विकल्प राइट है। पहले क्वेश्चन का ए है राइट, कि बी है, कि सी है, डी है, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो चलिए 5 सेकंड हो चुका है, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूरबीन स्थित होता है अनंत पर होता है। कहां होता है? अनंत पर होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्वास्थ्य नेत्र मतलब जिस व्यक्ति को आंख से एकदम अच्छे से दिखता है उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आपको पहला विकल्प दिया गया है 25 सेंटीमीटर, दूसरा 25 मीटर, तीसरा 30 सेंटीमीटर, चौथा आपको दिएगा अनंत। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। सेकंड क्वेश्चन का कौन सा विकल्प राइट है? ए की, बी की, सी की, डी? स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? देखिए आपका पहला विकल्प है निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है तो मतलब उससे दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका विकल्प नंबर बी राइट हो जाए, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक, आपका इसमें विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। नेत्र लेंस होता है, जो नेत्र लेंस होता है अभिसारी होता है कि अपसारी होता है कि उत्तल व अवतल लेंस होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा विकल्प सही आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। इसमें आपका पहला विकल्प राइट है, अभिसारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो मतलब उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट उसे दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। जब निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें आपका विकल्प नंबर पहला राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट होगा। ठीक, अवतल लेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है जब कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, मतलब उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। उसका निकट बिंदु पूछ रहा है, तो निकट बिंदु का 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर की आगे की वस्तु स्पष्ट दिख रही है तो उसमें दूर दृष्टि दोष है। जो दोष होता है वो स्पष्ट दिखता है, तो उसका निकट बिंदु पूछ रहा है, तो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो जाएगा। ठीक, आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
दूर दृश्य दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूर दृश्य दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। दूर दृश्य दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है कि रेटिना से आगे बनता है, रेटिना से पीछे बनता है, कहीं नहीं। इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। दूर दृश्य दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा रेटिना के पीछे बनता है, आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है क्योंकि 4 से 5 बार सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य के श्वास नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य के श्वास नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना से आगे, रेटिना से पाछे, अनंत पर, कहां बनता है? जल्दी से इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मनुष्य के श्वास नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है, कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, लाल रंग का होता है, पीले रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, हरे रंग का होता है। इसका आंसर जल्दी से आपको कमेंट में बताना है कि 10 का ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी। इसका आंसर कौन सा राइट है जल्दी से बताइए। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का विचलन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? आपको पहला दिया गया है लाल, दूसरा पीला, तीसरा बैंगनी, चौथा हरा। इसका कौन सा आंसर राइट है आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? इसमें आपका पहला विकल्प राइट हो जाएगा लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, श्वेत प्रकाश के किन रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? आपको दिया गया है बैंगनी, लाल, नीला, पीला। इसमें कौन सा विकल्प राइट है आपको कमेंट करके बताना है। श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है? बैंगनी रंग की। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इनमें से कौन सा विकल्प राइट है? इसका आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है। गोलीय दर्पण एवं फोकस दूरी में गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है। क्या संबंध है? यह बराबर आर, यह बराबर 2r, यह बराबर आर, यह बराबर 2r, यह बराबर r/2, यह बराबर 1/r। ठीक, आपको 4 विकल्प सही है दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसमें आपका कौन सा आपका आंसर राइट है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, सी ऑप्शन आपका राइट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध जो होता है यह बराबर r/2 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का आपसे पीएच मान पूछा है। शुद्ध जल का पीएच मान 0 होता है कि 1 होता है कि 7 होता है कि 14? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन कब होता है? जब 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा, जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ठीक, यहाँ अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा। ठीक, इसमें आपका विकल्प नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, मतलब 16 का बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। अब क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है कि 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है? इनमें से कोई नहीं। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। ये आपका इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 17 का सी राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है? आपको दिया गया है कॉपर या फी और मैग्नीशियम दिया गया है, सोडियम दिया गया है। ठीक, आपको 4 दिया गया है। ठीक, इसमें से कौन सा धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर अपक्रिया कर लेता है? इसमें आपका सोडियम है, जो सामान्य ताप पर धातु के साथ अपक्रिया कर लेता है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि जल के साथ जल का सूत्र होता है H2O और सोडियम से हम जैसे रिएक्शन कराएंगे सामान्य ताप पर रिएक्शन करेगा। यहाँ H2O है, हम H2O को हम HOH लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए जो आपका OH है इस सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ आपका बन जाएगा NaOH इस प्रकार से, और यहाँ आपका H+ दान कर देगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक, बहुत आसानी से अपक्रिया कर लेता है। ठीक, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अपक्रिया करके बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अपक्रिया करके बनाती है।
अब सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, और क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, ठीक। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा है तो सल्फर का सूत्र होता है SO2, लेकिन इस पर -2 चार्ज होता है, और ये क्लोरीन से रिएक्शन जब करेगा, देखिए आपका क्या बनाता है, ठीक। जो इसका चार्ज होगा -1 होता है, देखिए जो इसका चार्ज होता है यहाँ आ जाता है, ठीक, और जो इसका चार्ज होता है यहाँ आ जाता है, तो यहाँ इस प्रकार से आपका बन जाएगा SO2 और Cl2, माइनस का चिन्ह यहाँ नहीं लगाया जाता है, तो SO2 और Cl2 मतलब आपका थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताएंगे। इसमें आपको दिया है 4 विकल्प, अम्लीय दिया गया है कि क्षारीय है कि उदासीन उभयधर्मी, तो इसमें आपका विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है, ठीक। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताया, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार ऑलरेडी पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को कल बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।